वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये है हमारी यूपी स्पेशल में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की क्लास। तो चलिए बिना किसी देरी के हम इसको शुरू कर देते हैं। ये इसका तीसरा खंड है। इससे पहले हम 2 खंड ऑलरेडी देख चुके हैं। आपने नहीं देखा है तो आप जाकर के उसको विजिट करिए। अगर आप पूरा यूपी स्पेशल पढ़ना नहीं भी चाहते हैं तो कम से कम आपको इस श्रृंखला को जरूर देखना चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाली। ये बहुत महत्वपूर्ण है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रीवियस ईयर के सवाल पेपर में रिपीट होते हैं। द्रोणाचार्य का जन्म स्थान कंपिल, जहाँ पर इनका आश्रम भी है, ये कहाँ पे पड़ता है? फर्रुखाबाद जिले में। उत्तर प्रदेश किस प्राचीन भूखंड का हिस्सा है? गोंडवाना का। प्राचीन जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जानते हैं? राढ़ के नाम से जाना जाता है यूपी में। चिलास नामक घास कहाँ पर पाई जाती है साथियों? बुंदेलखंड में। चिलास नामक घास, ध्यान रखना। वायु अपर्दन से उत्तर प्रदेश के कौन से जिले सर्वाधिक प्रभावित हैं? मथुरा एवं आगरा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद को अब तक 4 बार कितने व्यक्तियों ने सुशोभित किया है? यानी ये 4 बार बन चुके हैं अब तक मुख्यमंत्री। 3 लोग हैं। पहले का नाम है एनडी तिवारी, दूसरे हैं चंद्रभानु गुप्ता और तीसरे हैं सुश्री मायावती जी। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद का गठन कब किया गया? 1937 में, 1937 में। राहुल सांस्कृत्यायन संग्रहालय कहाँ पर है साथियों? ये गोरखपुर में है, ध्यान रखना। गीता प्रेस कहाँ पर है? तो गीता प्रेस भी गोरखपुर में है। धार्मिक पत्रिका कल्याण का प्रकाशन कहाँ से होता है? गीता प्रेस गोरखपुर से ही होता है। नाथ नगरी के रूप में कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो गोरखनाथ के नाम से ही है ये, तो शहर है हमारा गोरखपुर। संत कबीर की निर्वाण स्थली है मगहर। महर्षि दधीची का आश्रम यूपी में है, सीतापुर में। नैमिषारण्य जिसने 60,000 भूमियों की, मतलब 60,000 ऋषियों की जो है तपोस्थली कहा जाता है, ये सीतापुर में है। एक हाथ में रूमाल दूसरे हाथ में आईना लेकर किए जाने वाला डांस कौन सा है? यह है छपेली, ध्यान रखना। कहार जातियों द्वारा मांगलिक अवसर पर किए जाने वाला डांस कौन सा है? धीवर। आयुर्वेद महोत्सव किसके कहाँ पर मनाया जाता है? झांसी में। दिवाली को शोक के रूप में कौन मनाते हैं? थारू। अमीर खुसरो की जन्मस्थली कहाँ है? पटियाली। और यहाँ पर जो एटा लिखा हुआ, ये एटा नहीं है, कासगंज है, ध्यान रखना। पटियाली कासगंज जिले में है। पहले एटा जिले में था, बट 2008 में जब कासगंज जिला बन गया तो अब ये कासगंज जिले में है। चलिए आगे देखो। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ पर बिताई थी? वैशाली में। कालपी नगर कहाँ पर है साथियों? तो कालपी नगर मतलब ये यमुना के किनारे है। राम प्रसाद बिस्मिल को कहाँ फांसी दी गई? गोरखपुर में। सोनभद्र जिले को स्पर्श करते हैं 4 राज्यों की सीमा। मैं आपको बता दूं कौन कौन से राज्य हैं। तो पहला राज्य है साथियों, लिख देता हूं, पहला राज्य है एमपी, दूसरा राज्य है झारखंड, और तीसरा राज्य है यहाँ पर बिहार, ठीक है, और चौथा जो राज्य है इसमें वो है छत्तीसगढ़। तो टोटल 4 राज्यों के साथ सीमा इसकी साझा होती है, ध्यान रखना। उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त कौन थे? न्यायमूर्ति विशंभर दयाल। पंचायती राज प्रणाली में पंचायत समिति गठित होती है खंड स्तर पर, ध्यान रखना, यानी ब्लॉक लेवल पे। दादरी, चुनार, चुर्क तथा डाला ये सभी कारखाने हैं जो क्या प्रोडक्शन करते हैं? सीमेंट का। जनरथ क्या है? तो यूपी सरकार के द्वारा जो एसी बस चल रही हैं इन्हें जनरथ कहा जाता है। वन महोत्सव कब से कब तक मनाते हैं हम लोग? वन महोत्सव सप्ताह 1 जुलाई से 7 जुलाई तक। चलिए आगे देखो। राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र कहां पर है साथियों? गाजियाबाद में है। उत्तर प्रदेश के चौथे राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? अतुल कुमार गुप्ता। 2011 की जनगणना में यूपी की उच्चतम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? गौतम बुद्ध नगर। यहाँ पे पुरुष और महिला दोनों की साक्षरता दर सबसे अधिक है। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद ये कहाँ पर है? लखनऊ में। औषधीय एवं सुगंधित पौधों के लिए अनुसंधान संस्थान ये भी लखनऊ में। गुरु पूर्णिमा पर्व किसको समर्पित है साथियों? ऋषि व्यास को। केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर अवस्थित है? झांसी में।
उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में सोयाबीन की फसल मुख्य रूप से उगाई जाती है? तो बुंदेलखंड में। देवबंद आंदोलन यूपी में प्रारंभ हुआ था किस वर्ष में? 1866 में। जिला योजना में सम्मिलित जिले कौन कौन से हैं साथियों? लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश में जिला योजना में सम्मिलित किया जाता है किस किस को? तो जिला योजना में हम सम्मिलित करते हैं नगर पंचायत, ग्राम पंचायत और क्षेत्र पंचायत को। यूपी में सॉफ्टवेयर बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र क्या है? नोएडा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट कहाँ पर बनाया जा रहा है? जेवर में, गौतम बुद्ध नगर में। पूर्वांचल एक्सप्रेस कहाँ से होकर गुजरेगा देख लो जरा। तो लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर, ध्यान रखना। ग्राम पंचायतों के द्वारा लगाए जाने वाला कर कौन सा है? तो स्थानीय मेलों पर कर लगा सकती है। मैं आपको बता दूं, पंचायत कुल 29 ऐसे विषय हैं जिन पर कानून बना सकती है और इसमें कर लगाने का भी अधिकार पंचायत को प्राप्त होता है। आगे देखो, सितार और सुर बहादुर संगीत के इमदाद खानी घराना के लिए जाना जाता है इटावा को। भारतेंदु नाट्य अकादमी कहाँ पर है साथियों? भारतेंदु नाट्य अकादमी कब बनी? 1975 में। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कहाँ पर है ये। उत्तर प्रदेश में मार मिट्टी कहाँ पाई जाती है? झांसी में, है ना, जहाँ पर हमने चिलास नाम के घास के मैदान देखे थे वहीं। शंभू महाराज को हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शिक्षा दी किसने? रहीमुद्दीन ने। मुड़िया पूर्णिमा मेला का आयोजन किया जाता है गोवर्धन में। प्रथम समाजवादी अभिनव विद्यालय खोला गया कहाँ पर? प्रयागराज में। वह जनजाति जो बहुविवाह व्यवस्था को आचारित करती है वो है जौनसारी। यहाँ पर बहुविवाह का प्रचलन है। काशी विद्यापीठ के सह संस्थापक कौन है? बाबू शिव प्रसाद गुप्त। और लास्ट पॉइंट, उत्तर प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 2015 में पहला ट्रैवल मार्ट कहाँ पे लगाया गया? लखनऊ में। तो ये हुआ साथियों छोटा सा वीडियो। एक बार फिर बता दूं, जो लोग पूरा यूपी स्पेशल पढ़ना नहीं चाहते हैं, जिनको लग रहा है समय कम है हमारे पास, खासकर वीडियो एग्ज़ाम के लिए या आने वाले जो भी एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए, तो उनके लिए बेहतर ये है कि पूरा अगर आप नहीं देखना चाहते हो तो कम से कम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जो सीरीज चल रही है इसको आप अच्छे से कंप्लीट कर लो। बहुत हद तक पॉसिबल है कि यहीं से आपको एक सवाल पेपर में मिल जाए। पहला फैक्ट है, यूपी में सामान्य केंद्रीय विश्वविद्यालय कितने हैं? सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ कितनी हैं? सीधे सीधे फैक्ट है, तो आप ध्यान रखना 4 हैं ये। उत्तर प्रदेश में परंपरागत भूमि मापन की इकाई क्या है? तो हमारे यहाँ परंपरागत भूमि मापन की इकाई बीघा है। रोजगार की दृष्टि से यूपी का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? तो ध्यान रखना हथकरघा उद्योग है सबसे बड़ा, और हथकरघा उद्योग के बाद नंबर आता है कृषि का। उत्तर प्रदेश ने उच्चतम औद्योगिक वृद्धि दर कब अंकित की? 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। उत्तर प्रदेश में वैट कब लागू हुआ? वैट मतलब वैल्यू एडेड टैक्स, 1 जनवरी 2008 से। वर्तमान समय में ज़्यादातर चीज़ों पर जीएसटी लग रहा है, लेकिन आज के समय में भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन पर वैट लगता है। मैं आपको बता देता हूँ वो चीज़ें कौन कौन सी इन पर आज भी वैट लग रहा है। तो ध्यान रखना, देखिए पेट्रोल है, ठीक है, डीजल है, इसके अलावा शराब, इन पर आज के समय में भी वैट ही लगता है, जीएसटी नहीं लगता, ध्यान रखना। तो पेट्रोलियम है, इसके अलावा शराब है, इन सब पर वैल्यू एडेड टैक्स ही लगता है जो कि स्टेट गवर्नमेंट लगाती है। ये जीएसटी के अंतर्गत नहीं आते हैं, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना, पेपर में पूछा जा चुका है सवाल। चलिए आगे देखो, उत्तर प्रदेश में एक रेल कोच फैक्ट्री की स्थापना कहाँ की जा रही है? ये की जा रही है लालगंज में, रायबरेली में। अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट है उत्तर प्रदेश में कृषि श्रम उत्पादकता सर्वाधिक किस क्षेत्र में है? तो अगर हम देखेंगे कि कृषि श्रम उत्पादकता सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, यानी सबसे ज़्यादा खेती लोग कहाँ कर रहे हैं, उससे लाभ कमा रहे हैं, तो वो जगह है वेस्टर्न यूपी, यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो इलाका है जो एनसीआर के साथ लगता है, वहाँ पर काफ़ी अच्छी उत्पादकता है कृषि की। अगला पॉइंट है गंगा, यमुना, गोमती, झेलम, इनमें से कौन सी एक रिवर यहाँ से नहीं गुजरती है यूपी से? तो सबको पता है वो झेलम है। भारत में चावल कृषि क्षेत्र यूपी में कौन कौन से हैं, या चावल कृषि के क्षेत्र में यूपी का कौन सा स्थान है? तो ध्यान रखना पहला है। उत्तर प्रदेश की एक नई कृषि नीति में विकास दर क्या स्थापित की गई है, मतलब क्या विकास दर सेट की गई है? तो वो है 5.1%, याद रखिएगा, और ये 2013 की कृषि नीति के अनुसार है। अगला क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है साथियों, कई बार पेपर में पूछा जा चुका है, और क्वेश्चन है
कि उत्तर प्रदेश में सिंचाई के साधनों का अवरोही क्रम क्या है, यानी सबसे बड़े से सबसे कम की ओर। तो ध्यान रखना, सबसे ज़्यादा जो हमारे यहाँ पर सिंचाई होती है वो नलकूप से होती है, यानी ट्यूबवेल से। सेकंड नंबर पे नहरें आती हैं, थर्ड नंबर पे तालाब और कुआं, और फोर्थ नंबर पे अन्य आते हैं। ऊपर वाले 3 याद रखना। सबसे ज़्यादा जो हमारे यहाँ पर सिंचाई हो रही है वो ट्यूबवेल से, फिर नहरों से, और फिर तालाब एवं कुओं से। काफ़ी महत्वपूर्ण, पेपर में कई बार आ चुका है। अगला फैक्ट देखिए, उत्तर प्रदेश की प्रमुख नकदी फसल कौन सी है? तो वो गन्ना है, याद रखना। प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जा रहा है? चित्रकूट में। इसको हम पहले भी देख चुके हैं। गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज की स्थापना कहाँ की गई है? ये लखनऊ में है साथियों। अभी मैं आपको बता दूं, कुछ दिन पहले जो है फॉरेस्ट गार्ड की रनिंग हुई थी, तो यहीं पर हुई थी। जो लोग गए थे उन्हें पता होगा। उत्तर प्रदेश में कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन परियोजना का केंद्र स्थित है कहाँ पर? लखनऊ में। उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय कौन सा है? राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन मुक्त विश्वविद्यालय, जो कि लखनऊ में है, याद रखिएगा। लखनऊ में नहीं, सॉरी, प्रयागराज में है। चलिए आगे देखो। संगीत शिक्षा हेतु उत्तर प्रदेश का पहला संगीत महाविद्यालय कहाँ पर है? ये है भातखंडे संगीत विश्वविद्यालय, सॉरी महाविद्यालय, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये कहाँ पर है ये भी याद रखना। तो ये लखनऊ में है। भातखंडे संगीत संस्थान लखनऊ में डीम्ड विश्वविद्यालय कब बना? 24 अक्टूबर सन 2000 को। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? सबसे पुराना विश्वविद्यालय है इलाहाबाद, जो कि प्रयागराज में है, 1887 में स्थापित हुआ था। अगला पॉइंट देखो, उत्तर प्रदेश में बायोटेक पार्क कहां पर है? लखनऊ में। रानी लक्ष्मीबाई बांध कहां पर स्थित है? बेतवा नदी पर। उत्तर प्रदेश में थारू विकास परियोजना कहां, मतलब कब से शुरू की गई है? 2 अक्टूबर 1980 से थारू। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय यूपी में ही है, ध्यान रखना। कहां पर है? प्रयागराज, इलाहाबाद में। बोर्ड भी है, ये भर्ती बोर्ड भी है। पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहां पर है? गोरखपुर में। तो ध्यान रखना, यूपी में 2 रेलवे के मुख्यालय हैं। पूर्वोत्तर रेलवे का है गोरखपुर में, और उत्तर मध्य रेलवे का है प्रयागराज में। अगला पॉइंट, कनहर सिंचाई परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य कौन कौन से हैं? तो वो राज्य हैं साथियों यूपी, झारखंड और छत्तीसगढ़। उत्तर प्रदेश को न्यूनतम सीमा रेखा से स्पर्श करने वाला जिला कौन, मतलब राज्य कौन सा है? जो उत्तर प्रदेश के साथ सबसे छोटी सीमा बनाता है साथियों, तो वो है हिमाचल प्रदेश। और उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा स्पर्श करने वाला राज्य कौन सा है? एमपी है। ठीक है, काफ़ी लंबी चौड़ी सीमा बनाता है। सर्वाधिक प्रदेशों को स्पर्श करने वाला उत्तर प्रदेश का जिला सोनभद्र। ठीक है, ध्यान रखना, 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है यूपी, मतलब यूपी का तो है ही, बिहार है, ठीक है, इसके अलावा एमपी है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, तो टोटल 4। उत्तर प्रदेश से अधिक क्षेत्रफल वाले राज्य कौन कौन से हैं? तो पहले नंबर पर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, और 4th नंबर पे आता है अपना यूपी। ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और फिर यूपी। अगला पॉइंट देखिए, प्लाईवुड का निर्माण किया जाता है किससे? काजू की लकड़ी से। उत्तर प्रदेश में खरीफ फसल की बुआई कब होती है? जून जुलाई के दौरान। उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य कौन कौन से हैं? चरकुला, दादरा और कर्मा। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनजातीय संख्या वाला जनपद कौन सा है? सोनभद्र। भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश की 10 नई आदिवासी जनजातियों को अनुसूचित जाति के रूप में अनुसूचित किया कब? 2003 में। अगला पॉइंट देखो, उत्तर प्रदेश में किसान भाई योजना कब से शुरू हुई? 1992 में। उत्तर प्रदेश में प्रथम जैविक प्रौद्योगिकी पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? लखनऊ में। 1903 में भारतवर्ष की प्रथम चीनी मिल कहाँ स्थापित की गई? प्रतापपुर, देवरिया में। इसको हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम कहाँ पर है? कानपुर में। डायरेक्टरेट ऑफ पल्सेस रिसर्च ये कानपुर में है, यानी पल्स रिसर्च इंस्टीट्यूट है ये, दलहन शोध संस्थान। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? बरेली में। भारतीय गन्ना अनुसंधान कहाँ पर है? लखनऊ में। उत्तर प्रदेश के वाराणसी, जौनपुर, प्रयागराज व गाजीपुर जनपदों में से कौन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? इन सभी में पूछ रहा है, सब में छोटा नहीं। तो वाराणसी जो दिए गए इनमें सबसे छोटा है। उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय कितने हैं? 6। अगला पॉइंट देखिए, ठीक, उत्तर प्रदेश के किन जनपदों में भोक्सा जनजाति पाई जाती है? बिजनौर और आगरा में। उत्तर प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालय कितने हैं? 6। कौमी आवाज़ पत्र का इसको किसने शुरू किया था? कौमी आवाज़ जो नामक पत्र है, जवाहरलाल नेहरू और रफ़ी अहमद किदवई ने।
उत्तर प्रदेश के किस एक जनपद में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समांतर सरकार बनी? सबको पता है, बलिया में, चित्तू पांडे के नेतृत्व में। और लास्ट पॉइंट, उत्तर प्रदेश के मैनपुरी, बहराइच, बदायूं और श्रावस्ती जिलों में जनगणना 2011 के अनुसार निम्नतम साक्षरता कहाँ पर है? तो सबसे कम साक्षरता सबको पता है यूपी में, श्रावस्ती में है। तो ये हुआ आज का छोटा सा वीडियो। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।